दोस्तों, तुमने हमें चुनौती में घसीटा है। खैर, मैं अपनी तिजोरी खोलने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। कितना अच्छा है। मेरे पास एक स्नीकर्स मिल्क शेक है, लेकिन इसे कैसे पीऊं? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें बस ढक्कन खोलने की जरूरत है। ओह, मैंने खुद इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, यह मेरा कॉकटेल है, इसलिए मैं इसे पीने जा रही हूँ। इसके अलावा यह बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे पीनी चाहिए। तुम कितनी लालची हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्वादिष्ट क्या होता है। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो इसे अपने पूरे चेहरे पर डाल लो। यह क्या किया? सब खत्म हो गया। और इसका मतलब मेरे पास अब पीने के लिए कुछ नहीं है। ये उचित नहीं है। तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। मछली? किसी के पास स्वादिष्ट कॉकटेल और मेरे पास ये मछली। ये सही नहीं है। ये कितनी घिनौनी है। उसे हमसे दूर रखो। जल्दी करो और खाओ, इससे पहले कि पूरे कमरे में बदबू फैलाए। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। ओह, ये कितना घिनौना है। नहीं, मैं पूरी मछली नहीं खा सकती, लेकिन तुम्हें खाना होगा। अरे, वो कैसे कर पा रही है? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। ये बहुत ही घिनौना है। तुमने मुझे ये क्यों खिलाया? छी! मुझसे इस डरावने को दूर करो। तुम किस पर हंस रही हो? बेहतर होगा कि अपनी तिजोरी खोलो। बिल्कुल, तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। यह क्या बात हुई? केवल एक स्किटल्स? इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। एक साधारण कैंडी? अजीब है। अरे वाह, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है मुझे स्किटलेरिया है। मैं बचपन से इस तरह की बीमार होने का सपना देख रही थी। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? क्यों नहीं? स्वादिष्ट। केट, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? नहीं, ये बहुत घिनौना है। वाह, यह वास्तव में इकलौती अच्छी बीमारी है। केट, क्या तुम्हें यह खाना है? छी, यह कितना भयानक है। दूसरे दौर में मैं पहले तिजोरी खोलूंगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। मैंने पहले कभी इतने पॉपिट्स नहीं देखे हैं। इसके अलावा यह कोई साधारण पॉपिट नहीं है, यह गमी है। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? नहीं। क्या वे स्वादिष्ट है? बेशक, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं हर पॉपिट को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जरा देखो वे कितने स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब। हाँ, हमें भी ये खाने का बहुत मन है। मुझे नहीं लगता कि केट को कोई आपत्ति होगी अगर हम उसके बचे हुए पॉपिट में से एक बाइट ले लें। मुझे आपत्ति है। मेरे ट्रीट को छूने के बारे में सोचना भी मत। पता नहीं तिजोरी में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। काश मैं ये नहीं जानती। मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीड़ों से डरती हूँ। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? तुम्हें मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? इस आतंक को मुझसे दूर करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यह छोटा वैक्यूम क्लीनर केट को बचाएगा। एक कीड़ा नहीं हटाया गया है। कहाँ? कौन सा? होठ के ठीक ऊपर। ओह, सच में एक छूट गया है, पर अब ठीक है, मैंने उसे हटा दिया। केट, वैक्यूम क्लीनर को छोड़ दो, उसे किस करना बंद करो। मेरा काम हो गया। मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। ओह केट, तुम्हें अपने होठ देखने चाहिए। तुम अब मेढक की तरह दिख रही हो। और दूसरों की परेशानी पर हंसना ठीक नहीं है। इसके लिए तुम्हें कीड़ों को खत्म करना होगा। यह क्या किया? कितना भयानक, घिनौना। इसे मेरे पास से हटाओ। छी। जल्दी देखो कि तिजोरी में तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। वाह, ये किसी प्रकार का पोषण है। मुझे उम्मीद है ये मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देगा। कितना अजीब एहसास है। मुझे क्या हो रहा है? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो।
अब मैं पृथ्वी की सबसे छोटी लड़की हूँ। इसके अपने फायदे हैं। उदाहरण के लिए अब केट के पॉपिट मेरे लिए एक साधारण ट्रैम्पोलिन है। कितनी प्यारी है। मैं इस बच्ची को सहलाना चाहती हूँ। कितना दर्द हुआ। देखो तुमने मेरी उंगली का क्या किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। केट, तुम एक छोटी लड़की को कीड़ों से लड़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है ये बहुत रोमांचक होगा। मुझे आशा है कि मुकाबला करेगी। हाँ चलो करो, तुम कर सकती हो। ले लो। वाह, जूली द ग्रेट फिर से जीत गई। जूली बधाई हो, ये वास्तव में अच्छा था। यह सब तुम्हारे समर्थन की वजह से हुआ। इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है? ओह नहीं, मैं पक्का यह कच्चा मांस नहीं खा पाऊंगी। दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन बहुत घिनौना है। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्लेट है और बोन एपेटिट। यह कितना कड़ा है, असली रबर की तरह। इसे काटना भी असंभव है। मैंने बहुत कोशिश किया। एक चाकू और कांटा तुम्हारी मदद करेगा, तो खाओ। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब मैं थाली भी खा सकती हूँ। किसी कारण से लोग मीट पकाकर खाते हैं। इसे कच्चा खाना असंभव है। एक टुकड़ा खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं नहीं कर सकती। जूली, अच्छा होगा तुम अपनी तिजोरी खोलो। और यह रहस्यमय जादू की छड़ी यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। पता नहीं कौन सा जादू का मंत्र काम करेगा। और मैं कैसे पता करूँ कि ये छड़ी क्या कर सकती है? बस इसे घुमाने की जरूरत है। मुझे चोट लगी। मुझे लगता है मैंने सीख लिया। तुमने मुझे लगभग जला दिया। देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें दूसरों की चीजों को जलाने में शर्म नहीं आती? ओह, यह सब इस छड़ी की वजह से है। ओह, वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए भी तैयार है। चलो इसे टेबल पर रख दो, इससे पहले कि हम सब यहाँ जल जाएं। केट, तुम्हारे तिजोरी खोलने का समय आ गया है। हाँ वह तो है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंदर क्या है। और अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो आइसक्रीम हमारे साथ भी शेयर करो। हाथ हटाओ, मेरे पास केवल एक बकेट है। यहाँ बहुत अधिक आइसक्रीम नहीं है, तो यह मेरा है। खाने के लिए ऐसा चम्मच स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है। कुछ बड़ा चाहिए। अब चलते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो कम से कम इसे चाटने के लिए दे दो। नहीं, अपनी जीभ वापस अपने मुंह में रखो। केट, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वो जम गई है। मुझे पता है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जादू की छड़ी मदद करेगी। लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं हमेशा के लिए जम जाती। अब मैं जल रही हूँ। बचाओ, आग लग गई है। बचे हुए मांस को पकाने का एक शानदार मौका है। कच्ची गंदगी की जगह स्वादिष्ट कबाब खाऊंगी। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। केट, तुम्हारे जलते सिर ने मुझे बचा लिया। लाजवाब, धन्यवाद केट। यह पता लगाने का समय है कि इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, न्यूटेला सभी को पसंद होता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। चोट लगी। ढक्कन फेंकना बंद करो। मैं अब और नहीं करूंगी। अब मैं केवल इस स्वादिष्ट न्यूटेला को ही खाऊंगी। जूली, तुम चॉकलेट पेस्ट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं इसे आजमाने में कामयाब रही। सब कितने लालची हैं और वास्तव में मुझे एक बूंद भी नहीं मिली। दोस्तों, एक समस्या है। मेरा हाथ जार में फंस गया है। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हम एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह लालची ही क्यों ना हो।
चलो निकलो, बस थोड़ा सा बचा है। निकल भी जाओ। आखिरकार। जार में कुछ पास्ता बचा है, खास हमारे लिए। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा अब जीवन भर हाथ पर जार के साथ रहना होगा। केट, तिजोरी खोलने की तुम्हारी बारी है। अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। ओ नहीं, एक गंदा और बहुत ही बदबूदार चीज का टुकड़ा अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह मेरी ताकत से परे है। मुझे लगता है कि जूली और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल, हम तुम्हारे मुंह में चीज डालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। दोस्तों, यह घिनौना था। मैं उल्टी करने वाली थी। जूली, तुम्हारी तिजोरी में क्या है? मुझे भी यह जानने में बहुत दिलचस्पी है। मैं कम से कम उनसे छुटकारा तो पा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है, केक के साथ। चलो मैं शुरू करती हूँ। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है कि किस तरह का स्वादिष्ट केक मेरे केक को पूरा करेगा। वाह, ये पहिया अंतहीन रूप से घूम सकता है, लेकिन मैं उसे रोक सकती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। क्या? वसाबी? लेकिन मैंने इतना सपना देखा कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मिया, पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे आशा है कि मैं कम से कम भाग्यशाली हूँ। वाह, लेकिन अगर एरो बीच में है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत थी, मुझे दोनों मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं केक को सजाने और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने में सक्षम होंगी। मुझे न्यूटेला पसंद है, लेकिन इसे केक पर समान रूप से कैसे फैलाया जाए? बिल्कुल। मदद के लिए मुझे निर्माण सहायक टूल्स की जरूरत होगी। स्पैचुला को मेरी मदद करनी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं भी इस केक को आजमा पाती। और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे एक रोलर के साथ केक पर चॉकलेट को अच्छी तरह से स्मेयर करने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट पर जा सकती हूँ। ये चॉकलेट लेती हूँ। हमें रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। फिर हम काम पर लगेंगे। वाह, डायमेंशन के साथ गलती न करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले मेजरिंग टेप के साथ सब कुछ मापना महत्वपूर्ण है। सब आकार में पूरी तरह मेल खाता है। अब आखिरकार मैं केक पर चॉकलेट बार सजा सकती हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी वसाबी की पूरी ट्यूब है। हाँ, उनकी महक भी तीखी है। लेकिन मैं साबित करूंगी कि मैं बहादुर हूँ। मैं किसी तरह की वसाबी से नहीं डरती। अब मुझे इस वसाबी को केक पर फैलाना है। ऐसा करने के लिए मैं एक स्पैचुला का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मिया बुरा नहीं मानेगी। यहाँ कुछ न्यूटेला भी बचा है। तैयार। बेशक स्पैचुला को धोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस मिया के पास देना बेहतर है, ताकि वो अपने अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट केक में कुछ तीखापन ला सके। अजीब बात है, चॉकलेट हरी क्यों है? वसाबी की तरह है। केट, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आंख में लग जाती तो? बस, बातचीत बंद करो। यह खाने का समय है। ऐसा लगता है कि केट ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। मुझे शुभकामनाएं दो। तो क्या इसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए केक चखने का समय हो गया है। कुछ मुझे बताता है कि सिर्फ जादू ही होगा। मैं सही थी। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। मैं बस नहीं रुक सकती। ये एक असली चॉकलेट बम है। ओह, चॉकलेट बम। मेरे पास केक नहीं है, लेकिन असली आग है। चलो, खाती हूँ। मैं सही थी। मेरा मुंह जलने वाला है। मदद करो।
बचाओ। और चाहिए? ओह, किसी और का केक लेने के लिए सजा का पहिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह और खराब नहीं होगा। ओह नहीं, मुझे अंडे से नफरत है। तुम्हारे साथ सही हुआ। तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी और से चोरी करने से क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केक में अंडे डालने की जरूरत है। अगर तुम्हारे सर पर भी अंडा हो तो चलेगा। कितना खराब, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। घिनौना। यह स्वादिष्ट होगा। मिया, तुम क्यों सो रही हो? स्पिन करो। हाँ जरूर। अरे मुझे कैंडीज मिले हैं। मुझे क्या मिलेगा? कुत्ते का खाना। लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें इसे खाना होगा। स्वादिष्ट कैंडीज की एक पूरी जार मेरी प्रतीक्षा कर रही है। किसी ने कभी कुत्ते के खाना को नहीं खाया होगा। शायद ये वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। यहाँ एक विशेष स्ट्रिप है। ओह, इस खाने की गंध से मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और मुझे वास्तव में कैंडीज पसंद है। वे बहुत खट्टे हैं पर स्वादिष्ट। अब मैं इसे केक पर डाल सकती हूँ। यह दोनों साथ में बहुत अच्छे से जाते हैं। बहुत बढ़िया, यह खूबसूरती से निकला। मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट भी है। अच्छा चलो खाकर देखते हैं। कितना सुंदर टुकड़ा है। खट्टापन महसूस हो रहा है। मुझे पसंद आया। केक, मुझे देखना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम अपना खाना खाओ। अगर मैं पैक से बाहर निकालती हूँ तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मुझे लगता है कि एक मुट्ठी काफी होगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ जल्दी करो। तुम इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? लो, डाल दिया। अब तुम खुश हो? अब मेरे पास केक नहीं बल्कि पूरे खाने का कटोरा है। आशा करती हूँ कि मैं इसे खाने के बाद उल्टी ना कर दूं। यह केक सच में बहुत खराब है। ओह, कुत्ते इस चीज को कैसे सहन करते हैं? वाह, हेलो बेबी, तुम बस समय पर हो। देखो मेरे पास कितना खाना है। क्या हो रहा है? ये कुत्ता कहाँ से आया? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे एलर्जी है। यहाँ से चले जाओ। तुम सच में बहुत गुस्से में हो। अगर कुत्ता इसे खा सकता है तो मैं भी खा सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम किस बारे में चिल्ला रही हो? मेरी कैंडीज भी खट्टी है, बहुत ज्यादा खट्टी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। यह अफसोस की बात है, मेरा फोन दूर है, नहीं तो मैं एक फोटो ले सकती थी। ओह हाँ, जब तक तुम अपने खट्टेपन के कारण जमी हुई हो तब तक मैं उसी का खाना दूंगी जिसके लिए वो बना है। बेबी, बोन एपेटिट। क्या कुत्ता यहाँ फिर से आ गया? केट, तुमने फिर से नियम तोड़े हैं और जो तुम्हें मिला वो तुमने नहीं खाया। पनिशमेंट के पहिया का समय है। ओह, शायद इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लगता है करना होगा। ओह नहीं, यह मेकअप को बर्बाद कर देगा, लेकिन यह मजेदार होगा। अरे नहीं, मुझे तुरंत अपना चेहरा धोना होगा। और मुझे लगता है तुम पर बहुत हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा।
तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। ओह, मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है।
यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है।